गाइस, तो आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में लॉ ऑफ डीएमयू करने वाले हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पहले हम लोग ने कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल अप्रोच मार्शल का किया था। ठीक है, उसी में थोड़ा आगे कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा किया हुआ था। तो देखिए ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। लॉ ऑफ डीएमयू मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको गोसेन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गोसेन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है, इसका मतलब क्या है कि इसका मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लगे, ठीक है, तो उससे मिलने वाला जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन दे गेट फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीज। ठीक है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए सपोज करिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, राम। ठीक है, राम को बहुत तेज भूख लगी, उसने एक रोटी खाया, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, उसने 2 खाया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, 3 खाया। ठीक है, फिर 4 पे उसका पेट पूरा भर गया। उसके बाद उसने 5 खाया, 6 खाया रोटी। तो उसे क्या हुआ कि अब उसको लग रहा है कि अब हम ना खाएं। ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने की बजाय अब घटने लगा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। जब हम लोग किसी एक कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ अजम्पशंस होते हैं। ये जो थ्योरी है ये तभी इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस लेके चलना है तब ये सही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माना गया कि अगर आप किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करना है तब ये लॉ होगा सही। ठीक है, जैसे कि अगर आपने अभी एक रोटी खाया, अब आप दोपहर को एक रोटी आपने सुबह खाया, फिर आप दोपहर को खाएंगे, फिर आप रात को खाएंगे, उसमें ये लॉ आपका सही नहीं होगा। अगर ये लॉ तब माना जाएगा जब हम किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करेंगे, लगातार उसको खाएंगे बिना कोई ब्रेक। ठीक है, तब ये लॉ माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि देखिए अगर हम ये लॉ तब फॉलो होगा जैसे कि सपोज कोई चाय पीता है या फिर कोई मिल्क पीता है या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए एक एक चम्मच से पी रहे हैं अगर हम चाय को या दूध को या कोल्ड ड्रिंक्स को, तो हम तो हम एक गिलास पीने में हमें काफ़ी समय लगेगा, उससे हमें सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना मिलेगा। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद है अगर हम बात करें यहाँ पे एमयू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा। ऐसा नहीं कि आप दूध को एक एक चम्मच करके पी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, अब इस थ्योरी को समझते हैं, टेबल बोल सकते हैं या फिर शेड्यूल की फॉर्म में। अब देखिए एक साइड मैंने लिख दिया आइसक्रीम, एक साइड मैंने लिख दिया टोटल यूटिलिटी, एक साइड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमारा इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होता है, मतलब एमयू आपका डिक्रीज होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए एमयू पहले 20 था, फिर 16 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 4 हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया 0, उसके बाद हो गया नेगेटिव, क्योंकि हम एक ही कमोडिटी को लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं बिना कोई ब्रेक का, कंटिन्यूअसली कंजम्पशन कर रहे हैं। इससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा घट जा रहा है। इसलिए देखिए एमयू आपका क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो इस देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का काम नहीं था, फिर भी हमने टोटल यूटिलिटी यहाँ पे बनाया। देखिए टोटल यूटिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और
एमयू हमने करवाया था उसमें हमने बताया था आपको कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक्स एक्सिस में देखिए यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, वाई एक्सिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पे आप नंबर लिख सकते थे 1 2 3 4, मैंने नहीं लिखा है नंबर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये नंबर भी लिख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जो कि डाउनवर्ड की नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घट रहा है, इसलिए एमयू क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। इस पॉइंट पे एमयू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे एमयू क्या होगा, जीरो होगा। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को लगता है कि अब हम कुछ ना खाएं, अब हमारा हो गया, अब उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसके बाद कंज्यूमर अगर खाए तो उसका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे उसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे नीचे पे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे की ओर ही जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो लगातार घट रहा है। जैसे जैसे वो यूनिट को बढ़ा रहा है, किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को बढ़ा रहा है, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा यूनिट कर रहा है, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसको कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एमयू देखिए कंटिन्यूअसली नीचे की ओर जाएगा और इस पॉइंट पे एमयू है वो जीरो होगा, इसके बाद एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए अब ये हमने देखा लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि देखिए हर जगह पे लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी चीज़, अगर हम बात करें एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू की बात करें, जगह नहीं है मैं कहाँ लिखूँ, अगर हम बात करें एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, देखिए यहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर को किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। ठीक है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर कितना भी उसको कंज्यूम करे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं घटेगा। ठीक है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं घटेगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं लीकर, अल्कोहल, ये सब चीज़ें होती है जहाँ पे लोगों को उस चीज़ की एडिक्शन होती है, एडिक्टेड हो जाते पीपल, कि वहाँ पे कितना भी कंजम्पशन करे उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं घटेगा। तो ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू में आता है, हम बोल सकते हैं एडिक्शन। इसके बाद हम बोलते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि बहुत यूनिक चीज़, एंटीक चीज़ जो बहुत महंगी होती है फिर भी लोग उसको खरीदते ही हैं। ठीक है, उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होता है। ठीक है, उस समय मनी मैटर नहीं करता है, सेटिस्फैक्शन मैटर नहीं करता। ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए लॉ ऑफ डीएमयू के। ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ डीएमयू ये कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा उससे आगे है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। और अब हम मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।